अब चलते हैं बिलिंग सेक्शन की तरफ, जहां आपको मिलता है सबसे फास्ट और सिंपल वे टू क्रिएट बिल्स फॉर वॉक इन कस्टमर्स। इस मॉड्यूल का यूज टैब होता है जब आपको सिर्फ प्रोडक्ट और क्वांटिटी के बेसिस पे बिल बनाना है, बिना किसी डिस्काउंट, कस्टम प्राइस या डिटेल्ड कस्टमर इंफॉर्मेशन के। जैसे मान लीजिए कोई लड़का आया और बोला, भैया अंकल चिप्स के 3 पैकेट दे दो। ऐसे छोटी छोटी सेल्स के लिए बिलिंग परफेक्ट है। बस यहाँ से प्रोडक्ट चूज करो, क्वांटिटी डालो और कंप्लीट सेल पे क्लिक करो। हो गया बिलिंग। आप यहाँ टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स भी देख सकते हो, ताकि आपको कॉमनली बिकने वाले आइटम्स जल्दी मिल जाएं। सारे अवेलेबल प्रोडक्ट्स नीटली लिस्ट किए गए हैं, उनकी प्राइस और स्टॉक के साथ। एक चीज याद रही, बिलिंग में प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स्ड होता है, जो आपने इन्वेंटरी में ऐड करते वक्त सेट किया था। आप इस प्राइस को यहाँ चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको डिस्काउंट देना हो या प्राइस कस्टमाइज करना हो या फिर कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर या और डिटेल्स लेना हो, तो उसके लिए यूज करें सेल्स मॉड्यूल। बिलिंग बनाया गया है ताकि आप जल्दी से जल्दी रेगुलर और छोटी ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर सकें, बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के। अब आते हैं सेल्स मैनेजमेंट सेक्शन में, जहां आपको मिलता है आपके सारे पुराने सेल्स का रिकॉर्ड। यहां आप क्लियरली देख सकते हैं किस कस्टमर को सेल हुई, कब ऑर्डर प्लेस हुआ, क्या पेमेंट मेथड था और पेमेंट स्टेटस क्या है। इस स्क्रीन पे ऊपर आपको मिलते हैं क्विक एक्शन बटन्स। एड सेल्स से आप न्यू सेल क्रिएट कर सकते हो, पेमेंट इन से पेमेंट रिसीव कर सकते हो और एड अ न्यू प्रोडक्ट से डायरेक्टली इन्वेंटोरी में नए प्रोडक्ट्स डाल सकते हो। और अगर कोई सेल गलती से हो गई हो या उसमें कुछ चेंजेस चाहिए हो, तो एडिट बटन का यूज करके आप उस सेल को इजीली अपडेट कर सकते हैं। ये स्क्रीन स्पेशली यूजफुल है अगर आपको किसी पुराने सेल का रेफरेंस लेना हो या कोई करेक्शन करना हो। अब चलिए देखते हैं कि एड सेल्स का एक्चुअल स्क्रीन कैसा दिखता है, जहां हमें मिलती है फुल फ्लेक्सिबिलिटी, जहां से होती है हर सेल की एंट्री। सबसे पहले आपको कस्टमर सेलेक्ट करना होता है, लेकिन ये कस्टमर पहले से सिस्टम में ऐड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप हर बार नया कस्टमर मैन्युअली लिखेंगे, तो एक ही नाम मल्टीपल बार ऐड हो सकता है और उससे हमें आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स या कस्टमर हिस्ट्री ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने ये सिस्टम डिजाइन किया है कि पहले कस्टमर प्रॉपरली ऐड करो, फिर यूजर सेलेक्ट करो, ताकि डेटा कंसिस्टेंट रहे और आपके बिजनेस का फ्लो स्मूथ हो। वैसे ही प्रोडक्ट्स भी आपको पहले से इन्वेंटोरी में ऐड करने होते हैं। ये इसलिए ताकि स्टॉक सही ट्रैक हो, क्योंकि जैसे ही सेल होती है, स्टॉक क्वांटिटी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। यहाँ आप सिलेक्ट करते हो बिलिंग डिटेल्स, पेमेंट मोड, पेमेंट स्टेटस, प्रोडक्ट क्वांटिटी, यूनिट और प्राइस। जब सब कुछ रेडी हो जाए, बस एक क्लिक में सेल सेव हो जाता है और चाहे तो तुरंत बिल प्रिंट भी कर सकते हैं। सिंपल, सिस्टमैटिक और बिजनेस फ्रेंडली वर्कफ्लो, सिर्फ प्रगति सीबीएम के साथ। अब चलिए देखते हैं पेमेंट इन मॉड्यूल, जहां आप ट्रैक कर सकते हैं क्रेडिट पर दिए गए पैसे का रिकवरी प्रोसेस। यहाँ पेमेंट इन हिस्ट्री सेक्शन में आपको मिलेगा एक कंप्लीट लिस्ट, जिसमें दिखेगा किस कस्टमर से कब और कितना पेमेंट रिसीव हुआ। ये आपके सेल्स के बाद आउटस्टैंडिंग अमाउंट को मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी कस्टमर को माल उधार पे दिया है, तो उसका पेमेंट आप यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं। बस पेमेंट इन बटन पे क्लिक करके नया एंट्री क्रिएट कीजिए। यहाँ पे आपको कस्टमर सेलेक्ट करना है, बिलिंग डेट डालनी है, एड्रेस लिखना है और कितना पेमेंट रिसीव हुआ, यही अमाउंट एंटर करना है। इस फॉर्म से एंट्री सेव करने के बाद आप चाहो तो प्रिंट भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट कस्टमर को रिसीप्ट देने के लिए। ये फीचर इंश्योर करता है कि आपका क्रेडिट साइकिल क्लियर रहे और कैश फ्लो हमेशा ट्रैक में हो। चलिए देखते हैं प्रगति सीबीएम का इन्वेंटोरी मॉड्यूल, जहां से आप अपने दुकान के प्रोडक्ट्स का पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं। सबसे पहले यहां से आप नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट का नाम, कैटेगरी, प्राइस,
जो सेलिंग प्राइस होती है, जीएसटी, क्वांटिटी और एक्सपायरी डेट सब कुछ यहाँ भरना होता है। ये स्टेप मैंडेटोरी है क्योंकि बिना प्रोडक्ट ऐड किए आप सेल नहीं कर सकते। बिलिंग मॉड्यूल में प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है और वहाँ प्राइस चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए प्राइस यहीं फिक्स होती है। आप किसी भी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, बस नाम लिखिए और तुरंत स्टॉक की डिटेल्स मिल जाएंगी। इन्वेंट्री सेक्शन से आपको हर आइटम का स्टॉक स्टेटस, जीएसटी रेट, प्राइस और एक्सपायरी डेट पता चलता है। इससे आपको टाइमली स्टॉक रिफिल और एक्सपायरी के प्रोडक्ट्स हैंडल करना इजी हो जाता है। और अगर कोई प्रोडक्ट डिटेल्स अपडेट करनी हो, तो एडिट बटन से आसानी से अपडेट कर सकते हैं।